कि महाराज सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी सुंदर लिख रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सारा संसार स्वप्न है महाराज, और सत्य है तो परमात्मा। स्वामी रामचरण जी महाराज ने भी अपनी अनुभव वाणी में यही आत्मचिंतन प्रदान किया। संसार स्वप्नवत जान के कीजे ब्रह्म विचार, अवधि अंजुलि नीर जूं और जाता लगे न बार। क्या चिंतन दे दिया है श्री महाराज ने। संसार स्वप्नवत जान के, ये संसार एक स्वप्न है महाराज, और स्वप्न में जो देखा जाता है वो क्षणिक होता है। स्वप्न टूटा और सब कुछ समाप्त हो जाता है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सारा संसार स्वप्न है, केवल और केवल सत्य भगवान का नाम है, हरि का भजन है। स्वामी रामचरण जी महाराज फरमाते हैं, संसार स्वप्नवत जान के। यही बात वाणी जी में भी फरमाई है, इस संसार को केवल सपना मानो, केवल स्वप्न मानो। संसार स्वप्नवत जान के कीजे ब्रह्म विचार, उस परमात्मा का स्मरण करो, परमात्मा के नाम का चिंतन करो। संसार स्वप्नवत जान के कीजे ब्रह्म विचार, अवधि अंजुलि नीरजू जाता लगे न बार। श्री महाराज ने तो महाराज दृष्टांत सहित सिद्धांत दिया है, क्योंकि कहा गया है पिक्टोरियल डिपिक्शन इज वेरी नेसेसरी। जब तक सिद्धांत के साथ दृष्टांत नहीं हो तो सिद्धांत गले नहीं उतरता। ये संसार केवल एक स्वप्न है महाराज, इसलिए सपना मान करके व्यवहार करो। संसार स्वप्नवत जान के कीजे ब्रह्म विचार, अवधि अंजुलि। अंजुलि में समझते हो आप लोग, अंजुलि किसको कहते हैं? ये दोनों हाथ जब ऐसे मिला दिए जाते हैं ना, ये जो अवस्था होती है, इसको कहते हैं अंजुलि। स्वामी रामचरण जी महाराज ने क्या अद्भुत चिंतन दिया। अवधि अंजुलि नीर जू जाता लगे न बार। जैसे महाराज दोनों हाथ मिला लो, अंजुलि बना लो, और इस अंजुलि में अगर जल भर दिया जाए और आपको कह दिया जाए कि अब इस जल को जरा रोक के बताओ, तो आपका सामर्थ्य है कि आप रोक पाओगे? कितनी देर रोक पाओगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, आप कितना भी प्रयास कर लो महाराज, लेकिन वो जल जो है वो धीरे 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 जल हाथ से रिस जाएगा, निकल जाएगा। ऐसे ही श्री महाराज ने चिंतन दिया, संसार में अवधि जो है, समय जो है, अंजुलि में भरे हुए नीर के समान धीरे धीरे समय कब निकल जाता है, जीव को पता भी नहीं चलता। इसलिए महापुरुषों ने चिंतन दिया, समय रहते हुए सत्कार्य कर लेना चाहिए। सच कहा करते हैं महाराज पुराने लोग, कर ले सो काम और भजले सो राम। जो समय पर हो जाता है वो हो जाता है महाराज। नाम स्मरण भी हो समय पर हो जाता है तो हो जाता है। कोई सत्कार्य भी होना है समय पर हो जाए तो हो जाए। प्रतीक्षा अगर करते रहे तो महाराज कभी कभी प्रतीक्षा परिणति में नहीं बदल पाती। बहुत सारे लोग सत्कार्य करना तो चाहते हैं, भजन करना तो चाहते हैं, लेकिन सोचते क्या है कि मेरा ये काम हो जाए फिर भगवान का भजन कर लूंगा, मेरा फलाना काम हो जाए फिर तीर्थ कर लूंगा, मेरा फलाना काम हो जाए फिर मैं कथा सुन लूंगा। हाँ, लोगों की इच्छाएं होती महाराज। ये माताएं बहनें आती कभी, बोले महाराज छोरा को ब्याह भेजावे पछे मैं फ्री, हाँ पछे भजन करा, पछे तीर्थ करा। छोरा को ब्याह भेजावे तो पछे कहे महाराज ब्याह वेग्यो, अबे पोता को मुंह देखला पछे तीर्थ में जाओ। और यानी पछे कहोगे लो साथ चालो अबे, अरे महाराज अबे तो गोडे ही काम नहीं कर रहा। तो संसार है महाराज। संसरती थी संसार, संसार कहते किसको है? जो दिन रात सरक रहा है उसका नाम है संसार। लेकिन इस सरकते हुए संसार में प्रभु का स्मरण कर लेना, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और इसलिए संत कहते हैं, परसे पेड़ा चालता ने हाथा करता काम, थारो काई बिगड़े मुखसू लेता राम। काम करते रहो महाराज। देखो जीवन में काम कभी खत्म नहीं होते हैं, ये याद रखना। व्यक्ति खत्म हो जाता है, समय पूरा हो जाता है, पर काम खत्म नहीं होते।
काम तो कभी पूरे नहीं होंगे। जीवन का लक्ष्य बना लो कि काम तो चलता रहेगा, लेकिन काम करते करते हम राम को याद कर लेवें, लोग भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये जीवन का सूत्र है महाराज। काम की प्रतीक्षा में रहोगे, पूर्णता की तो कभी नहीं होगी। जो चले गए उनके भी सारे काम नहीं हुए, काम तो महाराज बाकी रहते ही हैं। मैं अक्सर एक दृष्टांत कहा करता हूं। एक राहगीर था, घुड़सवार, घोड़े पर बैठ करके जा रहा था, और घोड़े पर बैठ करके जब वो यात्रा कर रहा था तो उसके घोड़े को प्यास लगी। जैसे ही प्यास लगी तो वो अपने घोड़े को थोड़ी दूर पर उसने एक खेत देखा, और दूर से उसको लगा कि लहलहाती हुई फसल दिखाई दे रही है, इसका मतलब जल यहां जरूर होगा। वो तुरंत गया और देखा तो महाराज कुआं था, कुएं पर रेंट चल रही थी। रेट में समझते हो ना आप, क्या बोलते हैं, चड़स। कहीं कहीं रेट बोलते हैं, कहीं चड़स बोलते हैं। अब आजकल तो मोटरें हो गई, पहले खेतों में दिखा करती थी महाराज। तो उस राहगीर ने देखा कि वो रेंट चल रही है, चड़स चल रही है। वो तुरंत अपने घोड़े को छोड़ देता है। घोड़ा भी बहुत प्यासा था, बड़ी जोर से प्यास लग रही थी। वो तुरंत उस रेंट के पास गया, और जैसे ही पानी पीने लगा, पानी पीने के लिए मुंह अड़ाता है और वो आवाज करती है रेट टक, और वो घोड़ा एकदम घबरा जाता है, फिर पीछे हट जाता है। फिर जैसे ही पानी पीने के लिए मुंह अड़ाता है, फिर आवाज आती है टक, फिर पीछे हट जाता है। थोड़ी देर तक वो राहगीर देखता रहा। उसने सोचा कि ये टक टक की आवाज में तो मेरा घोड़ा पानी नहीं पी पाएगा। तो उसने उस खेत के मालिक को, किसान को बुलाया और कहा, भाई साहब थोड़ी देर अपनी ये रेट बंद कर दो तो मेरा घोड़ा पानी पी लेगा। किसान ने कहा, क्षमा करना महाशय, अगर मैं रेट बंद कर दूंगा तो पानी आना ही बंद हो जाएगा, पानी पिएगा कहां से आपका घोड़ा। और उस किसान ने जो बात कही महाराज, वो बड़ी समझदारी की बात थी। उसने कहा कि अगर आपके घोड़े को पानी पीना है तो इस टक टक की आवाज में ही पीना पड़ेगा, नहीं तो ये प्यासा मर जाएगा। ये घोड़ा और कोई नहीं महाराज, ये हर जीव है, और ये संसार की टक टक हर जीव के साथ लगी हुई है। अगर भगवान का नाम लेना है तो इस टक टक में ही लेना पड़ेगा। कोई सोचे कि मैं ये कर लूं, ये हो जाए फिर भजन कर लूं, ये हो जाए फिर ये कर लूं, तो महाराज न काम पूरा होने वाला है, न जीवन की टक टक पूरी होने वाली है। वो हमेशा रहने वाली है। इसलिए प्रतीक्षा न करें कि ये काम हो जाए फिर कर लूंगा भजन, ये हो जाए फिर कर लूंगा। जो समय पर हो जाए, आज है जो राज है। और इसलिए नीति कहती है, गतो शोको न कर्तव्यो भविष्यम नेव चिंतयेत वर्तमानेन कार्येण प्रवर्तन्ते विचक्षणा। जो बीत गया महाराज उसका शोक मत करो। जीवन में अगर सुखी होना चाहते हो, जीवन में खुश रहना चाहते हो, तो नीति बड़ा सुंदर सूत्र दे रही है, गतो शोको न कर्तव्यो। जो बीत गया उसका शोक मत करो। कई बार क्या होता है महाराज, पुरानी बातों को लेकर के जीव बैठ जाता है, और कभी कभी कोई ऐसे पल घटते हैं तो उन पुरानी यादों की वजह से वो परेशान होता रहता है। कभी कभी समस्याएं इतनी विकट होती नहीं है जितनी हम बना देते हैं। देखो ये पुष्प है, और ये पुष्प जो है, इस पुष्प का वजन कितना होगा? अंदाज से आप बताओ, एक पुष्प का वजन कितना होता है? 2 ग्राम, 5 ग्राम। बहुत अच्छा खिला हुआ पुष्प हो तो 7 ग्राम। अब महाराज इस पुष्प को आप हाथ में लो, आपको वजन नहीं लगेगा। लेकिन अगर कह दिया जाए कि इस पुष्प को अब 10 घंटे तक ऐसे ही रखो हाथ पर, और हाथ को ऐसे ही रखो, तो महाराज वो पुष्प तो 5 ग्राम का ही है, लेकिन 10 घंटे के बाद वो 5 ग्राम का पुष्प 5 क्विंटल का लगने लग जाएगा। ऐसे ही महाराज जीवन में समस्या जो है वो इतनी बड़ी नहीं होती है, लेकिन हम उसको जीवन में ठहराते कितनी देर है, हम उसको होल्ड कितना करते हैं, वो उतनी बढ़ती जाती है। और इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं, जीवन की जो पुरानी यादें हैं ना, उसकी चटनी बना लिया करो।
घरों में आप लोग चटनी बनाते हो ना, कितने दिन टिकती है आपके घर में चटनी? 2 दिन 4 दिन, भिलवाड़ा में ज्यादा अच्छी बनती होगी तो 5-7 दिन। और महाराज अचार कितने दिन रहता है? अचार साल भर। इतना बढ़िया अचार बनाते हो आप। अचार रहता है साल भर, चटनी रहती है 2, 4, 5 दिन। तो जीवन में महाराज जितनी बुरे या बुरी यादें हैं उनकी चटनी बना करके उनको पूरा कर दिया करो, और जीवन की अच्छी यादों का अचार बना करके रख लिया करो, ताकि जीवन हमेशा आनंद प्रदान करे। परिस्थितियां दुख नहीं देती है, परिस्थितियों का जो ठहराव है कभी कभी वो जीवन में बड़ा कष्टदायी होता है। इसलिए नीति कहती है गतो शोको न कर्तव्यो, जो बीत गया उसका शोक मत करो। भविष्यम नेव चिंतयेत, जो आने वाला है, जो भविष्य है उसकी चिंता मत करो। वर्तमानेन कार्येण, वर्तमान में जियो, वर्तमान पर ध्यान दो। वर्तमानेन कार्येण प्रवर्तन्ते विचक्षण, आज है जो राज है, वर्तमान को जियो तो भविष्य स्वतः महाराज सार्थक हो जाएगा, भविष्य स्वतः सुधर जाएगा। इसलिए भागवत के प्रथम स्कंद के पहले श्लोक में सत्य को परिभाषित करते हुए और ग्रंथकार भगवान की सत्ता को प्रतिपादित करते हैं।